हर हर महादेव। एक बार एक संत महात्मा अपने कुछ अनुयायियों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। संत ने उसे डूबने से बचाने के लिए पकड़ा तो उसने डंक मार दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा पानी में जा गिरा। इस बार फिर से संत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े पर उसने फिर से डंक मार दिया। 4 बार ऐसा ही हुआ। तब एक अनुयायी से रहा न गया तो उसने पूछा, हे महात्मन, आपका ये काम हमारी समझ के बाहर है। ये डंक मार रहा है और आप इसे बचाने से बाज नहीं आते। उन्होंने बहुत तकलीफ में मुस्कुराते हुए कहा कि जब ये बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अच्छाई से क्यों बाज आऊं। ये कथा सुनाने की वजह यह है कि वर्तमान में अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना, परेशानियों से जूझना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान लिया गया है। आपके मन के कुछ प्रश्न जैसे अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, भगवान अच्छे लोगों को ही परेशानियां क्यों देते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, इन सब का जवाब आपको आज कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़ने की भूल करके महादेव का अनादर ना करें, क्योंकि अक्सर भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं वो हम अपनी भ्रांतियों के कारण समझ नहीं पाते और उन्हें ही दोष देते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये बताना जरूरी था कि यदि आप दुख और कष्ट भोग भी रहे हैं तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि आप अच्छाइयों से किनारा कर लें? बिल्कुल नहीं। इसको और सामान्य उदाहरण से समझाऊं तो हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं और यकीन मानिए इससे उनका जीवन बेहतर तरीके से निखरता है, बेकार नहीं होता। महादेव कहते हैं कि यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें दुख का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुख को दुख के सापेक्ष ही महसूस किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सदैव के लिए सुखी नहीं रह सकता। अनियंत्रित सुख से मनुष्य के संघर्ष की क्षमता कमजोर होती है। वह मानसिक तौर पर निर्बल हो जाता है। दुख, कष्ट हमारी 2 तरह से मदद करते हैं, जिन्हें हम 2 कहानियों के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्मपत्नी और 3 बालक थे। अपनी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे जो अब काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिससे उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसे आड़ कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। माधव भी
थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उन्होंने माधव से कहा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है, जो लिखित होनी तो हुई, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं, फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप कहानी से समझ गए होंगे कि दुख की पहली मदद हमें यह है कि दुख हमें मानसिक तौर पर सबल बनाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे हीरे को रगड़े जाने पर वो निखर जाता है। दूसरा, दुख हमें अपने आसपास के संसाधनों की कद्र करना सिखाते हैं। इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी जमीन होती है, लेकिन फिर भी वो काफी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता है। उसके गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके पास जमीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वो जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है कि ये किसान इस जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो उसे कुछ बातें समझ में आती हैं। वो व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास 2 भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वो बुद्धिमान आदमी उस किसान के दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद जब वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है, तो देखता है कि वो किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। दोस्तों, उस किसान के पास ढेर सारी जमीन थी और साथ ही 2 भैंसें भी थी, और उन 2 भैंसों की वजह से उसका गुजारा हो रहा था। यानी वो भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को चुरा लिया, तो तब उस किसान के पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हमें इस कहानी से एक कमाल की सीख लेनी चाहिए। अक्सर हमारे पास काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। महादेव कहते हैं कि दुख से ही संयम, मजबूती और अनुशासन जैसे सद्गुण विकसित होते हैं। ये गुण हमें कठिन परिस्थितियों के आने पर आत्मबल होने नहीं देते, जिससे हम टिक पाते हैं, संघर्ष करते हैं और विजयी भी होते हैं। तो इस तरह यदि सोचा जाए तो यह आभास होगा कि यह दुख भी एक खूबसूरत चीज है, वरना दोनों कहानियों में माधव और किसान दुखों से सुख की अनुभूति कैसे कर पाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुख की अवस्था
हमें सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे महादेव के और करीब ले जाती है। और इसमें तो आपको भी संदेह नहीं होगा कि ईश्वर के सामीप्य से बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि दुख समस्त सुखों के मूल में मौजूद है, इसलिए दुख से भागो मत, उसको सहर्ष स्वीकार करो, उसका सामना करो और ये सोचना बंद करो कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है वो मनुष्य को जल्दी समझ नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आशा है कि अब आप जीवन में आने वाले दुखों से परेशान ना होकर उन्हें सहज स्वीकार कर पाएंगे और आपके अच्छे होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहिए। जय शिव शंभू, जय भोले।